भारत में आएंगी 2 अमेरिकी वैक्सीन, मोदी सरकार जल्द दे सकती है अप्रूवल। देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच वैक्सीन लगने का इंतजार करोड़ों लोगों को है। वैक्सीन की डिमांड बढ़ती जा रही है और राज्यों की ओर से कहा जा रहा है कि उनके पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। भारत में स्वदेशी कोवैक्सीन और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड लगाई जा रही है, तो वहीं रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी अप्रूवल मिल चुका है। रूसी वैक्सीन भारत में 3rd फेज के वैक्सीनेशन में शामिल हो चुकी है। तो इस बीच खबर आ रही है कि अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को भी भारत में इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल सकती है। फाइजर भारत सरकार पर लगातार डोरी डाल रही है कि भारत में उनकी वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाए। खुद अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने कहा कि वो मोदी सरकार के संपर्क में है और वैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए वो बातचीत कर रही है। वैश्विक दवा कंपनी फाइजर के चेयरमैन और सीईओ अल्बर्ट बूलरा ने कहा कि कंपनी अपनी फाइजर बायोटेक वैक्सीन को भारत में जल्द उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है ताकि उसे तेजी से मंजूरी मिल सके। फाइजर ने इससे पहले अप्रैल में कहा था कि उसने भारत में सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपनी वैक्सीन को बिना किसी मुनाफे के उपलब्ध कराने की पेशकश की है। फाइजर ने पिछले साल वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए आवेदन किया था, लेकिन जब उन्हें ये बताया गया कि यहाँ उन्हें ट्रायल करना होगा तो उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया था। पिछले दिनों भारत के ड्रग रेगुलेटर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने वैक्सीन पर बनी एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को मान लिया था। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 यानी NEGVAC ने अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और WHO से अप्रूव वैक्सीन को आयात करने का सुझाव दिया था। मॉडर्ना वैक्सीन को WHO की ओर से मंजूरी मिल गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मॉडर्ना के कोविड-19 टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान की है। इस अमेरिकी टीका निर्माता कंपनी के अलावा अब तक एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोएनटेक और जॉनसन एंड जॉनसन के टीकों को WHO आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे चुका है। अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में जरूरतमंद लोगों तक कोरोना वायरस टीका पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित कार्यक्रम के वास्ते 50 करोड़ तक खुराक प्रदान करेगी। कुछ दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मॉडर्ना टीके को आपात मंजूरी देने की घोषणा की थी। इससे संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स कार्यक्रम में उसे शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मॉडर्ना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन बांसेल ने कोवैक्स कार्यक्रम के लिए समर्थन व्यक्त किया और इसे दुनिया भर में उसके टीके की सुगमता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम बताया। साथ ही कहा कि हम मानते हैं कि कई देशों के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वे कोविड-19 टीके खरीद पाएं। हम हर वो कदम उठाने के लिए कटिबद्ध हैं जिससे हम अपने टीके से इस महामारी पर पूर्ण विराम लगा सकें। कई विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 संकट अब विकट है। खासकर भारत में मामले अप्रत्याशित रूप से तेजी से बढ़ रहे हैं। मॉडर्ना टीका नई किस्म एक जो भारत में फैल रही है, उससे निपटने में अब तक के सबसे प्रभावी टीकों में एक समझा जा रहा है। सरकार की ओर से दिया गया ऑर्डर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि मई, जून और जुलाई के दौरान कोविशील्ड टीके की 11 करोड़ खुराक प्राप्त करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII को 28 अप्रैल को 1732 करोड़ रुपए की 100% अग्रिम राशि जारी की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसके अतिरिक्त मई, जून, जुलाई के दौरान कोवैक्सीन टीके की 5 करोड़ खुराकों के लिए भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड को 28 अप्रैल को 787.50 करोड़ रुपए की 10% अग्रिम राशि जारी की गई है तथा टीका विनिर्माता कंपनी को यह उसी दिन प्राप्त हो गई। इसने कहा कि आज तक के आंकड़ों के अनुसार कोवैक्सीन टीके की 2 करोड़ खुराकों के पिछले ऑर्डर की अभी करीब 1 करोड़ खुराक मिल चुकी है। वहीं अमेरिका की एक प्रभावशाली सांसद ने बाइडेन प्रशासन से एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 टीके की खेप तत्काल भारत को भेजे जाने का अनुरोध किया। सांसद टॉम मालिनोस्की ने ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण उपकरण के साथ ही वेंटिलेटर भारत भेजे जाने के लिए रक्षा विभाग समेत अमेरिका के हर संभव संसाधनों को सक्रिय करने की भी सरकार से अपील की।